हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस ये मनाया जाता है 31 मार्च को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगले निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर रेणु सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रेणु सिंह को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर है? ये है देहरादून के अंदर। कहां पर है? देहरादून। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 2022 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 57 यानी कि 57 जल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2019 में जल शक्ति अभियान, कौन सा अभियान? जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये देखिए आप, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को नई दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में उनको सम्मानित किया गया। और साथ ही यहाँ पर कैच द रेन कैंपेन, कौन सा? कैच द रेन कैंपेन 2022 की भी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो कोचीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने, सिंधिया जी ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं जिनका नाम है S सोहास, कौन है? ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं S सोहास। इनको यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना तो ये बनी है सूरत के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सूरत। तो स्टील के कचरे से बनाई गई है और यह भारत की ऐसी पहली सड़क है जो कि गुजरात के सूरत में, कहां पर? हजीरा औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, हजीरा, वहां पर यह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। तो इस मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। तो इसने ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान को सफलतापूर्वक लागू किया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं
इनके द्वारा चंडीगढ़ में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को राष्ट्रपति रंग भेंट किया है। यह INS वलसुरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो INS वलसुरा ये कहां पर स्थित है? ये है जामनगर में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जामनगर। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने गुजरात के जामनगर में, ये जामनगर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात के अंदर, गुजरात। तो गुजरात में भारतीय नौसेना पोत कौन सा INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया है? जामनगर में। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। किसने? स्मृति ईरानी। तो ये कहां पर? ऑप्शन ए में दिख रहा है, स्मृति ईरानी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो भारत भाग्य विधाता ये 10 दिन का महोत्सव है जो कि दिल्ली के लाल किले से शुरू किया गया और इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो ये सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 महीने के लिए। तो केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, सितंबर 2022 तक। और इस योजना की अगर बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 26 मार्च। कब की गई थी? 26 मार्च 2020 में। ये कोविड-19 के समय में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्होंने कौन से शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 का जो महिला एकल खिताब है ये जीता गया है PV सिंधु के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, PV सिंधु ने जीता है स्विस ओपन 2022 का खिताब। तो इन्होंने स्विस ओपन के महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की कौन सी खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की वो खिलाड़ी है बुसानन ओंगबाम रुगफान। कौन है? आप बुसानन याद रखिए, ये हैं बुसानन ओंगबाम रुगफान। इनको हराकर यह खिताब जीता है स्विस ओपन 2022। किसने? PV सिंधु ने। तो ये है इमेज में PV सिंधु, इन्होंने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। तो कौन से ऑप्शन में हमें मैक्स वर्स्टैपन दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन। इनके द्वारा फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है। और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, जो मैक्स वर्स्टैपन हैं ये नीदरलैंड के एक प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री ने 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 94 यानी कि 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं जेसिका चेस्टेन। कौन है? जेसिका चेस्टेन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जेसिका चेस्टेन। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2021 में, तो इसका विषय क्या है? तो
तो इसका विषय है सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। और भी ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन दिया है बिना किसी डर या पक्षपात के पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपका मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन। और डी है आपका सत्ता का नियंत्रण में रखना, सत्ता को नियंत्रण में रखना और मीडिया, न्याय और कानून का शासन। तो सही आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। ये विषय था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का। अगला प्रश्न है, विश्व बैकअप दिवस के रूप में किस तिथि को नामित किया गया है? तो विश्व बैकअप दिवस के रूप में नामित किया गया है 31 मार्च को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 31 मार्च। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन सुबह आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर always with you. Thank you for watching video.